सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत एकेडमी इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है सीटेट के पेपर में संस्कृत भाषा के अंतर्गत बार बार पूछे जाने वाले व्याकरण के प्रश्नों की व्याख्या। आज हम आपको ऐसे ट्रिक और टिप्स बताएंगे कि आप 5 सेकंड में ही व्याकरण वाले प्रश्न को कर लेंगे। यद्यपि व्याकरण का प्रश्न आपके पेपर में 3-4 आते हैं, लेकिन 30 नंबर में 3-4 नंबर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को दबाना ना भूलें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, व्याकरण के अंतर्गत संधि और प्रत्यय के प्रश्न ज्यादा आते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीटेट की परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रत्यय वाले प्रश्नों को हल करेंगे और संधि वाले प्रश्नों को एपिसोड 4 में देखेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, अभिहितम इतस्मिन् पदे को धातु कश्च प्रत्ययः। अभिहितम, इस पद में धातु क्या है और प्रत्यय क्या है? तो बताओ बच्चों। पहला है हा प्लस क्यत, दूसरा है ही प्लस क्यत, तीसरा है ध प्लस क्यत और चौथा है धी प्लस क्यत। तो बच्चों देखो, हा धातु होती है लेकिन इसमें हा धातु नहीं है, ही धातु होती ही नहीं है और धी धातु भी नहीं होती है। धी शब्द है जिसका अर्थ होता है बुद्धि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा, धा प्लस क्यत। धा को हा आदेश हो जाता है और शब्द बनता है हितम, और अभि जो है उपसर्ग है तो क्या बना है? अभिहितम। समझ गए? बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है आपका, अभिसिंचन इतस्मिन् पदे कः कृत प्रत्ययः। अभिसिंचन, इस पद में कृत प्रत्यय कौन से हैं? तो बच्चों आप जानते हैं ना, 2 तरह के प्रत्यय होते हैं। एक कृत प्रत्यय जो धातु से जुड़ते हैं और दूसरे तद्धित प्रत्यय जो शब्द से जुड़ते हैं। तो यहाँ पे सभी कृत प्रत्यय हैं। तो अभिसिंचन में कौन सा कृत प्रत्यय है यह आपको फटाफट बताना है। पहला है क्षत्रि, दूसरा है सानस, तीसरा है कत्वतु, चौथा है क्यत। तो बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं कैसे इसका उत्तर ढूंढते हैं। शत्र प्रत्यय का ता जुड़ता है जो कि हलंत वाला ता होता है, जिसको पुल्लिंग में ना हो जाता है, स्त्रीलिंग में अंतिक तरह होता है, जैसे पठंती, लिखंती इत्यादि। सानस प्रत्यय का आन और मान जुड़ता है। क्या जुड़ता है? आन और मान। कत्वतु प्रत्यय का तवत जुड़ता है। क्या जुड़ता है? तवत। और क्यत प्रत्यय का ता जुड़ता है जो कि आ से युक्त ता होता है। तो इसमें कौन सी प्रत्यय है? क्षत्रि प्रत्यय है। कौन सी प्रत्यय है? क्षत्रि। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है आपका, प्रतीक्षमाणाः इत पदे कस्य कृदंत प्रत्ययस्य प्रयोगः। प्रतीक्षमाणा, इस पद में कौन सी कृदंत प्रत्यय है? पहला है सानस, दूसरा है कत्वा, तीसरा है क्षत्रि, चौथा है ल्यप। तो कौन सा प्रत्यय है? बहुत सही। कौन सा प्रत्यय है? सानस। क्यों? तो हमने आपको बताया था कि आन और मान जहां पे मिले वहां पे सानस प्रत्यय होता है। कत्व प्रत्यय का त्वा जुड़ता है, ल्यप प्रत्यय का या जुड़ता है। तो इसमें कौन सी प्रत्यय है? सानस। अगला प्रश्न है, निराकर्तुम इत पदे कस्य कृदंत प्रत्ययस्य प्रयोगः। निराकर्तुम, इस पद में कौन सा प्रत्यय है? पहला है क्यत, दूसरा है तुमुन, तीसरा है क्षत्रि, चौथा है सानस। बहुत आसान है। क्या सही होगा? फटाफट बताइए। बहुत सही। इसमें दूसरा सही होगा, तुमुन। जिस भी प्रत्यय वाले पद में तुम मिल जाए तो समझ जाना उसमें तुमुन प्रत्यय है। और एक गूढ़ बात हम और आपको बताना चाहते हैं कि कत्वा, तुमुन और लेप, ये तीनों प्रत्यय जिस धातु से जुड़ करके नया पद बनाते हैं तो वो पद अव्यय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अव्यय। अव्यय जानते हो ना, जिनके रूप नहीं चलते, वो अपने मूल रूप में विद्यमान रहते हैं। तो तुम में कौन सी प्रत्यय है? तुमुन। अगला प्रश्न है, स्वीकृत इत पदे प्रयुक्तः कृदंत प्रत्ययः। स्वीकृत, इस पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? पहला है ल्यप, दूसरा है तुमुन, तीसरा है क्षत्रि, चौथा है सानस। तो आपने बच्चों स्वीकृत के अंत वाले आ को देख करके ही जान लिया कि इसमें ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय की कौन कौन सी शर्त होती है? कि धातु के पहले उपसर्ग होगा तभी ल्यप प्रत्यय लगती है। क्री धातु है और ल्यप प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, विज्ञाय इत पदे प्रयुक्तः कृदंत प्रत्ययः। विज्ञाय में कौन सी प्रत्यय है? तो ये पहले वाले प्रश्न जैसा है। तो पहला है क्षत्रि, दूसरा है कत्वा, तीसरा है तुमुन, चौथा है ल्यप। तो क्या सही होगा? ल्यप। बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है ना? अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु प्रयुक्तः कः शब्दः क्यत प्रत्यांतः न अस्ति। निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्यत प्रत्यांत नहीं है? उपगता, विरचितानि, अरचयत और विरक्तः।
अब जो बच्चे यहाँ पे ना अस्थि में ना का ध्यान नहीं देंगे वो तुरंत अस्थि समझ करके उपगता को मार देंगे और उनका गलत हो जाएगा। तो प्रश्न में ना का ध्यान जरूर रखना, नहीं तो आप गलत कर जाएंगे। तो यहाँ पे ना अस्थि यानी ऐसा पद बताइए जिसमें क्यत प्रत्यय नहीं है। तो क्यत प्रत्यय का क्या जुड़ता है बताइए बच्चों? ता जुड़ता है। और क्यत प्रत्यांत पद तीनों लिंगों में उसके रूप चलते हैं। पुल्लिंग में बालक की तरह, स्त्रीलिंग में बालिका या लता की तरह, और नपुंसक लिंग में फलम की तरह। जैसे गताह, गता, गतम। तो यहाँ पे उपगता में क्यत प्रत्यय है, विरचितान में भी क्यत प्रत्यय है। अब आप कहोगे सर जी इसमें तो तानी आनी आया हुआ है तो क्यत प्रत्यय कैसे है? तो भैया जो क्यत प्रत्यय है उसके नपुंसक लिंग में भी रूप चलते हैं, जैसे फलम, फले, फलानी, वैसे विरचितम, विरचिते, विरचितानि। समझ गए? बहुत अच्छे। विरक्ता में भी क्यत प्रत्यय है। तो किसमें क्यत प्रत्यय नहीं है? तीसरा जो आपका विकल्प है अरचयत, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। यह लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अगला प्रश्न है आपका उद्विग्नम इतस्मिन् पदे कः प्रत्ययः। उद्विग्नम इस पद में कौन सा प्रत्यय है? क्यत, न, गणन और गणम। तो कौन सी प्रत्यय है? क्यत प्रत्यय है। इसमें उत उपसर्ग है और विज धातु है। कौन सी धातु है बच्चों? ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। विज धातु है और क्यत प्रत्यय है। क्यत प्रत्यय के ता को यहाँ पे न आदेश हो गया है। आपका अगला प्रश्न है अन्वेष्टुम इतस्मिन् पदे कः प्रत्ययः। अन्वेष्टुम इस पद में कौन सा प्रत्यय है? पहला है तुम, दूसरा है तुमुन, तीसरा है कमुन, तीसरा है अष्टुम। तो कौन सा प्रत्यय है? बहुत सही, तुमुन प्रत्यय है। आपका दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है प्राप्य इस अस्मिन् पदे कः प्रत्ययः। प्राप्य इस पद में कौन सा प्रत्यय है? अब तो भैया आप बिल्कुल आंख मूंद के मारे जा रहे हैं। कौन सा है? यत, न्यत, लेप, या। कठिन प्रश्न है क्योंकि सब में या है और जो पद है उसमें या अंत में है। तो बताइए कौन सी प्रत्यय है? यत है, न्यत है, लेप है या है? तो इसमें बच्चों लेप प्रत्यय है। अब आप कहें सर जी इसमें यत प्रत्यय क्यों नहीं है? क्योंकि यत प्रत्यय का भी या जुड़ता है। चार ऐसे प्रत्यय हैं जिनका या जुड़ता है। कौन कौन सी? यत, क्यप, ड़ेत और लेप। तो जो ड़ेत, यप और क्यप होती हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं और वो कर्ता के अर्थ में होते हैं। और जब वो किसी धातु से जुड़ करके पद बनाते हैं तो वो अव्यय नहीं होते, उनके रूप चलते हैं। जैसे ची धातु से यत प्रत्यय लगता है तो चेयः बनता है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में बनता है चेया और नपुंसक लिंग में बनता है चेयम। लेकिन जो लेप प्रत्यय है वह जुड़ करके अव्यय बन जाता है। तो जहां भी आपको या के बाद कोई हलंत विसर्ग न मिले और उस शब्द के पहले उपसर्ग मिल जाए तो आप बिल्कुल आंख मूंद के मार देना, लेप प्रत्यय आपका 100% सही हो जाएगा। समझ गए? बहुत अच्छे। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु शर्त प्रत्यांतम रूपम चिन्हित। निम्नलिखित में शर्त प्रत्यांत रूप चुनिए। चकार, ज्ञातुम, हतः, पृच्छन्। तो बताइए बच्चों किसमें शर्त प्रत्यय है? बहुत अच्छे। इसमें जो 4 नंबर है पृच्छन्, इसमें शर्त प्रत्यय है। अगला प्रश्न है चिंतन इत अत्र कः प्रत्यय वर्तते। चिंतन में कौन सी प्रत्यय है? पहला है अन, दूसरा है तन, तीसरा है ल्युट, चौथा है घय। यहाँ पे बच्चों ध्यान दो, मूल धातु है चिंत, तो प्रत्यय कौन सी होगी? बहुत अच्छी, तीसरा विकल्प सही होगा ल्युट, क्योंकि ल्युट प्रत्यय का अन जुड़ता है, जैसे पठनम, लेखनम, गमनम इत्यादि। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखितेषु शर्त प्रत्यांतम रूपम किम अस्ति। निम्नलिखित में शर्त प्रत्यांत रूप कौन सा है? अनुसरण, प्रेषिता, स्वीकृतवान, अगच्छत। तो कौन सा है? बहुत अच्छे। इसमें पहला है अनुसरण। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि शर्त प्रत्यय के रूप बहुत पूछे जाते हैं, तो हम आपको कुछ एक्स्ट्रा डोज दे देते हैं। जैसे कोरोना में बूस्टर डोज लगवाई जाती है वैसे कुछ एक्स्ट्रा डोज लीजिए। जैसे पठ प्लस शर्त्री तो क्या बनता है? पठन। हस प्लस शर्त्री तो क्या बनेगा? हसन। उसी तरह से गम प्लस शर्त्री क्या बनेगा? बताइए। बहुत बच्चे कहेंगे सर जी गमन बनेगा। भैया गमन नहीं बनेगा, क्या बनेगा? गच्छन। उसी तरह से पा प्लस शत्री पीबन, ज्ञा प्लस शत्री जानन। अब जानन कैसे हुआ बच्चों? ध्यान दो
कि इसकी ट्रिक यही है कि जो आपका लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बनता है किसी भी धातु का, तो उसमें ती को हटा दीजिए, तो जो शब्द यानी पद बचता है वही शब्द प्रत्यय का रूप होता है। जैसे गम धातु का रूप कैसे चलता है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। अब ती को हटा देंगे तो क्या बनेगा, गच्छन। उसी तरह से ज्ञा धातु जिसका अर्थ होता है जानना, इसका रूप कैसे चलता है, जानाति, जानीतः, जानन्ति, जानासि, जानीथा, जानीथ, जानामि, जानीवः, जानीमः। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में चलता है जानन्ति, तो ती को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, जानन। आगे नहीं बात समझ में कि सत प्रत्यय को कैसे सही करेंगे। तो बच्चों अगर ये ट्रिक और टिप्स आपको पसंद आई है तो वीडियो को अभी जोर से दबा करके लाइक करिए। अगला प्रश्न है आपका, समासोषयितुम इतस्मिन् पदे कः प्रत्यय वर्तते। समासोषयितुम इस पद में कौन सा प्रत्यय है, तुम, तुमुन, ये तुम, मा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है बच्चों, तुमुन। यहाँ पे देखिए एक में तुम भी लिखा है। कुछ बच्चे जिनको संस्कृत बहुत कम आती है वो कहेंगे सर जी इसमें तुम है, तो तुम सही होगा। तो बच्चों जब भी हम प्रकृत प्रत्यय का विभाग करते हैं तो मूल धातु मूल प्रत्यय, तो मूल प्रत्यय तुम नहीं होता, तुमुन होता है, इसलिए मूल प्रत्यय वाला विकल्प सही होगा। अगला है आगत्य इतस्मिन् पदे कः प्रत्ययः। आगत्य इसमें कौन सा प्रत्यय है, पहला है त्या, दूसरा है कत्वा, तीसरा है क्यप, चौथा है ल्यप। तो हमने अभी इसके पहले वाले प्रश्न में ट्रिक बताया था ना आपको, तो ल्यप प्रत्यय पहचानने की ट्रिक अभी हमने आपको इसके पहले वाले प्रश्न में बताया था कि ल्यप प्रत्यांत पद की पहचान इस तरह से होगा कि या के बाद कोई विसर्ग नहीं होगा, कोई मात्रा नहीं होगी और उस शब्द के पहले उपसर्ग लगा होगा। तो यहाँ पे देखिए आगत्य में अंत में या है, उसके पहले आ उपसर्ग है, तो कौन सी प्रत्यय है इसमें, ल्यप प्रत्यय है, क्यप प्रत्यय नहीं है। क्यप प्रत्यय का भी या जुड़ता है लेकिन वह प्रातिपदिक बनता है और उसके शब्द रूप चलते हैं, जिसका क्यप प्रत्यय का उदाहरण है अस्तुत्यः, शिष्यः। समझ गए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है दधानः इतस्मिन् पदे कः प्रत्ययः। दधाना में कौन सा प्रत्यय है, शर्तरी, सानस, क्यत और क्यतवतु। तो बच्चों यहाँ पे दधाना हमें आन मिल गया, तो आन और मान कौन सी प्रत्यय हो जाएगी, सानस। आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भ्रांत्वा इत कृदंत प्रत्यांत पदे धातु निर्देशम कुरुत। भ्रांत्वा इस पद में धातु कौन सी है, तो बच्चों प्रत्यय इसमें कत्वा धातु कौन सी है, पहला है भ्रम, दूसरा है गम, तीसरा है भ्री, चौथा है भा। तो भ्रांत्वा का अर्थ होता है भ्रमण करके या घूम करके, इसमें धातु है भ्रम। आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओढ़ुम इत पदे कः प्रत्यय प्रयुक्तः। ओढ़ुम इस पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है, पहला है कत्वा, दूसरा है तुमुन, तीसरा है सत्री, चौथा है सानस। तो ओढ़ुम में तुमुन प्रत्यय है और धातु कौन सी है, वह का अर्थ होता है ढोना और ओढ़ुम का अर्थ हो जाएगा ढोने के लिए। अगला प्रश्न है आगत्य इत पदे कः कृदंत प्रत्ययः प्रयुक्तः। आगत्य इस पद में कौन सा कृदंत प्रत्यय प्रयुक्त है, पहला है कत्वा, दूसरा है ल्यप, तीसरा है सत्री, चौथा है सानस। तो आगत्य में कौन सा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है। समझ गए, बहुत अच्छा। आपका अगला प्रश्न है लब्धः इत पदे प्रयुक्तः कृदंत प्रत्ययः। लब्धः इस पद में प्रयुक्त कृदंत प्रत्यय है, पहला है केत, दूसरा है कत्वा, तीसरा है सत्री, चौथा है तुमुन। तो बताओ बच्चों कौन सा प्रत्यय है, तो हमने आपको बता रखा है ना, कत्वा का त्वा जुड़ता है, सत्री का ता जुड़ता है हलंत वाला, और तुमुन का तुम जुड़ता है, और केत का ता जुड़ता है। तो इसमें लब धातु है और केत प्रत्यय है। कौन सी धातु है, लब, और प्रत्यय कौन सा है, केत। आपका अगला प्रश्न है अभिनंदन इत प्रयुक्तः कृदंत प्रत्ययः। अभिनंदन इस पद में कौन सा कृदंत प्रत्यय प्रयुक्त है, कत्वा, तुमुन, सत्री और केत। तो अभिनंदन, तो हमने आपको बता रखा है ना कि जहां भी आपको ना हलंत मिल जाए उसमें आप आंख बंद करके कौन सी प्रत्यय मारेंगे, सत्री प्रत्यय। इसका रूप भी हमने आपको पिछले प्रश्न में दिखाया था। आपका अगला प्रश्न है गच्छन इतस्मिन् पदे कः प्रत्ययः। अन, ल्युट, सत्री, सानस। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है तीसरा सत्री प्रत्यय। तो आप देख रहे हैं ल्यप प्रत्यय सत्री प्रत्यय बहुत पूछी जा रही है। अगला प्रश्न है आपका अवलोक्य इतस्मिन् पदे निम्नलिखितेषु कः प्रत्ययः।
अवलोक में कौन सी प्रत्यय है? पहला है लेप, दूसरा है कैप, तीसरा है यत, चौथा है डैत। ये प्रश्न बच्चों बहुत दमदार है, क्योंकि यहाँ पे जितनी प्रत्यय दी गई है सबका या जुड़ता है। सभी प्रत्ययों का क्या जुड़ता है? या। यहाँ पे हम आपको कुछ टिप्स और ट्रिक बताएंगे कि अगर ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आता है तो आप चुटकियों में उसका उत्तर कर लेंगे। तो बच्चों ध्यान दो, कैप, यत और रत ये तीनों प्रत्यय कर्ता अर्थ में होते हैं, और इन तीनों प्रत्ययों का जो प्रत्यांत शब्द बनता है वह विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है, और उसके रूप चलते हैं पुल्लिंग में बालक की तरह, स्त्रीलिंग में बालिका की तरह, और नपुंसक लिंग में फल की तरह। जैसे कि अब जुड़ता है तो क्या बनता है? अस्तुत्यः। अब यहाँ पे देखिए विसर्ग आ रहा है ना, और यद जुड़ता है तो चेया या चेयम, और ऋत जुड़ता है तो कार्यम। किंतु जो लेप प्रत्यय है इसका भी या जुड़ता है, लेकिन लेप प्रत्यांत पद अव्यय हो जाता है। एक दूसरी पहचान क्या है कि लेप प्रत्यांत पद में सबसे पहले उपसर्ग होगा। तो यहाँ पर देखिए अवलोक में कौन सा उपसर्ग है? औ उपसर्ग है, लोक्र धातु है, और लेप प्रत्यय है। तो अगर आपके पेपर में इस तरह का प्रश्न आए जिसमें लेप, कैप, यत और ड़त चारों प्रत्यय दिए हों, तो आप लेप प्रत्यय को पहचानने में 100% सफल होंगे। आपका अगला प्रश्न है, संपूरितः इत पदे कस्य कृदंत प्रत्ययस्य प्रयोगः। संपूरितः इस पद में कौन से कृदंत प्रत्यय का प्रयोग है? पहला है कत्वा, दूसरा है तुमुन, तीसरा है लेप, चौथा है कैत। बहुत सही, इसमें कैत प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, नत्वा इत पदे प्रयुक्तः कृदंत प्रत्ययः। नत्वा में कौन सा कृदंत प्रत्यय है? पहला है लेप, दूसरा है सत्र, तीसरा है कत्वा, चौथा है सानस। तो क्या उत्तर हो जाएगा? कत्वा, क्योंकि जहां भी त्वा आ जाए वहां पे कत्वा प्रत्यय है। धातु कौन सी है? नम। नम मतलब नमस्कार करना, तो इसका अर्थ हो जाएगा नमस्कार करके। अगला प्रश्न बच्चों आपका, परशिक्षणम इतस्मिन् पदे कः प्रत्ययः। परशिक्षणम इस पद में कौन सा प्रत्यय है? पहला है अड़ प्रत्यय, दूसरा है ड़ प्रत्यय, तीसरा है ड़म प्रत्यय, और चौथा है ल्युट प्रत्यय। ये प्रश्न थोड़ा अलग तरीके का है, तो इसमें ल्युट प्रत्यय है। ल्युट प्रत्यय का जो ला है और टा है वह इत संज्ञक है, केवल यू बचता है, यू को अन आदेश हो जाता है। जैसे पठ में ल्युट जुड़ता है तो क्या बनता है? पठनम। गम में जुड़ता है तो गमनम, लिख में जुड़ता है तो लेखनम। तो ल्युट प्रत्यय भाववाचक संज्ञा पद बनाने के लिए धातु से जुड़ता है। समझ गए? बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है आपका, गच्छत इत पदे प्रयुक्तः कृदंत प्रत्ययः। गच्छतः इस पद में प्रयुक्त कृदंत प्रत्यय है। पहला है सानस, दूसरा है कत्वा, तीसरा है ल्यप, चौथा है सत्री। तो बताइए कौन सा प्रत्यय है? अब इस प्रश्न में थोड़ा आपको कठिनाई हो सकती है। इस प्रश्न का उत्तर है चौथा सत्र प्रत्यय। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, सत्र प्रत्यय का ता जुड़ता है जो कि पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति एक वचन में न हो जाता है, जैसे पठन। फिर उसके रूप चलते हैं, जैसे गम प्लस सत्री, तो क्या बन जाएगा? गच्छत। तो प्रातिपदिक तकारांत तो हो जाएगा, तो उसका रूप कैसे चलेगा? कंप्यूटर मास्टर रूप दिखाइए। ये देखिए बच्चों, गच्छन गच्छन्तो गच्छन्तः, गच्छन्तम गच्छन्तो गच्छतः, गच्छता गच्छद्भ्याम गच्छद्भिः, गच्छते गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्यः, गच्छतः गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्यः, गच्छता गच्छतो गच्छताम, गच्छति गच्छतो गच्छत्सु, हे गच्छन हे गच्छन्तो हे गच्छन्तः। ये गच्छत शब्द के पुल्लिंग के रूप हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, इनमें से कोई भी पद आपके पेपर में आ जाए और आपसे पूछा जाए कौन सा प्रत्यय है, तो आप सही कर लेंगे ना? कौन सा प्रत्यय है? सत्री प्रत्यय। समझ गए? बहुत अच्छे। तो बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन को जोर से दबा करके लाइक करिए। आपका अगला प्रश्न है, परिभ्रमण इत पदे कः कृदंत प्रत्ययः प्रयुक्तः। परिभ्रमण इस पद में कौन सा कृदंत प्रत्यय प्रयुक्त है? पहला है कत्वा, दूसरा है सत्री, तीसरा है तुमुन, चौथा है सानस। कौन सा है? सत्री। बहुत अच्छे। अगला है, प्रारब्ध इत पदे प्रयुक्तः प्रत्ययः। प्रारब्ध इस पद में प्रयुक्त प्रत्यय है। पहला है क्यत, दूसरा है कैतवत, तीसरा है तुमुन,
चौथा है कत्वा। तो प्रारब्ध में क्यत प्रत्यय है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखितेषु क्यत प्रत्यांतः शब्द कः अस्ति। निम्नलिखित में क्यत प्रत्यांत शब्द कौन सा है। आसीत, प्रातः, जातम, त्रिंशत्। ये प्रश्न थोड़ा स्तरीय है, ध्यान से करना। तो कौन सा उत्तर होगा इसका सही। बहुत सही, इसका उत्तर होगा तीसरा, जातम। यहाँ पे ध्यान दो, आसीत क्रियापद है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, और प्रातः जो है यह अव्यय पद है, और त्रिंशत ये 30 का संख्यावाची पद है। तो आपका उत्तर होगा जातम। समझ गए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु कत प्रत्यांतः शब्दः कः। निम्नलिखित में कत प्रत्यांत शब्द कौन है। दत्तवान, प्रसिद्धः, यतः, अतः। तो कौन सा विकल्प सही होगा, फटाफट बताइए। बहुत सही, इसका दूसरा उत्तर सही होगा, प्रसिद्धः। अब आप कहें सर जी यतः और अतः क्यों नहीं सही है। तो बच्चों ध्यान दो, यतः और अतः ये दोनों अव्यय पद हैं, और दत्तवान में कत्वतु प्रत्यय है, इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही है, प्रसिद्ध। तो इस तरह बच्चों व्याकरण के प्रश्नों को हल करने से हमें उम्मीद है कि अब आप व्याकरण वाले प्रश्न को 100% सही करेंगे, और सीटेट के पेपर में 30 में 30 लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक। अगले एपिसोड में हम लोग संधि के उदाहरण को देखेंगे। तो फिर मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।